कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज शहर के देगलू नाका इलाके में डीके कॉम्प्लेक्स वसंतराव काले कॉलेज बिल्डिंग देगलू नाका नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी का एक राब्ते दफ्तर का इफ्तिताह महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर हर्षवर्धन सपकाड़ के हाथों रिब्बिन काट कर अमल में आया। वाज़ेह हो कि यह ऑफिस प्रभाग नंबर 11-15 के लिए राब्ते ऑफिस कायम किया गया है। इस मौके पर नांदेड़ के रुकने पार्लियामेंट रविंद्र चौहान, अब्दुल हफीज़, ज़िला सदर राजेश पावड़े, बेट मोगरेकर, शहर सदर अब्दुल सत्तार, साबिक़ा डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, साबिक़ा कारपोरेटर मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन, साबिक़ा कारपोरेटर अब्दुल मुख्तार उर्फ बल्लू सेठ, साबिक़ा कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला, साबिक़ा कारपोरेटर अब्दुल लतीफ़, साबिक़ा कारपोरेटर मोहम्मद नासिर, साबिक़ा कारपोरेटर मसूद अहमद खान, साबिक़ा कारपोरेटर हबीब बागवान, साबिक़ा कारपोरेटर बाबू भाई खोकेवाले, कांग्रेस लीडर अजीज़ कुरैशी, कांग्रेस लीडर वाजिद अंसारी, कांग्रेस के सरगर्म लीडर शेख शकील भाई गुत्तेदार, साबिक़ा कारपोरेटर हबीब बावजीर, साबिक़ा कारपोरेटर चांद पाशा कुरैशी व दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। जितने भी कारपोरेटर हैं तकरीबन 35 कारपोरेटर आपके साथ हैं। देखो दलित समाज, मुस्लिम समाज सब साथ हैं और एक नहीं सिर्फ आप आगे आपको सिर्फ ताकत दी। आज हमारे फैसला रविंद्र चौहान इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे दो भी जिला अध्यक्ष उत्तर के भी दक्षिण के और एक आपके मैं आपकी ऊपर गुजार है कि आपने आपको प्रदेश अध्यक्ष हमारे एक काबिल आदमी जसपाल भिंगे साहब को दिए। हम मिलकर हम सभी मिलकर आपसे वादा करते हैं कि आप हमको सिर्फ ताकत दी है जैसे आज हमारे किशोर हो रहे आपको सभी साथ में और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं दिल्ली नाके की ओर से और सभी कारपोरेटर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस तरह से सब मिलकर इस कार्य का जो ऑफिस का इफ्तिताह किया अपने मिलकर सबने मिलकर और आज को सब में मिलकर आपको इस जगह पे बैठकर आज 6 प्रभाग संभालना है और आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके लोगों के बीच में जाकर अपने को काम करके छीन में लाना पड़ेगा। लोग के अपने सामने तो बड़ी ताकत हाँ धन शक्ति है, सब शक्ति है और उन्होंने सर परसों फूल गलत आया था उन्हें उसमें भी भेदभाव किया। हमारे आप बता रहे कि आप बोले सही करिए, इतनी बदमाशी इतने नीचे लेवल पे आए हैं हम बोल नहीं सकते क्योंकि लोगों का नुकसान करेंगे। हमारे कारपोरेटर का नुकसान करने की ताकत नहीं होगी। हमारी दुआ से हमारे हमारे जितने ताकतवर है जनता का नुकसान थी बोले सर जो आया था उसमें सर्वे जो किए थे कुछ एरिया के पैसे रोके गए जानबूझ के रोके रोकन तो हम तैयार हैं और हम फाइट करिए। इन बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरकार दादा आए और हमारे नांदेड़ में बार आए हैं और एक सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे को एक माइनॉरिटी का बड़ा प्रोग्राम दीजिए और दिल्ली में 2 नेता दीजिए। एक जिले का मिलाव लेना जरूरी है। अपने ऊपर मिलाव लेना पड़ता है। यहाँ पर नांदेड़ जिले के जो आज अपने ज्ञाना नगर पालिका है उसमें सभी मुस्लिम समाज के बहुत से आज देशमुख में आपने जो आज वहाँ 30% मुस्लिम आबादी है सर जो 40-42 का जो मतदान कर रहे वो नगर पालिका वहाँ तकरीबन 15,000 और मुस्लिम एक मेड़ावा आपको दीजिए। आप प्रोग्राम लीजिए और अपना नासा हुसैन लोगों निवास पता गड़ी एक माइनॉरिटी का बढ़ावा देना जरूरी है। अपना जिला परिषद इलेक्शन नगर पालिका सभी मिलकर हम मिलिए आप हम टीम बुलाइए और आप आइए हम आए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ की जो हमारे राहुल गांधी के विचार है, कांग्रेस पार्टी के विचार है वो सभी तरफ यहाँ जाना चाहिए। और दूसरी बात राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार एक नया उसको समीकरण बना रही है। वैसे तो बीजेपी की दूसरी जो नानी की दूसरी बात है वो बोल रहे हैं हम सेकुलर है, लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो महायुति में भाजपा के साथ बैठ के मिलने वाली पार्टी सेकुलर कैसे हो सकती है? भाजपा के साथ में मिलने वाली क्योंकि उनके हर निर्णय में भाजपा राष्ट्रवादी अजित पवार के साथ में है तो सेक्युलर कैसी हो सकती है? जब भी उनके नेता जब भी आएंगे आप उनका जरूर पूछिए कि भाई आप भाजपा में बैठे वाले हैं, मंत्रिमंडल निर्णय में आप साथ में हैं, उनके पार्टी के साथ हैं तो आप सेक्युलर कैसे हैं? तो यहाँ के कुछ बड़े अपने पुराने नेता कुछ तो अफवाह चालू कर रहे हैं, कुछ तो
विकास के नाम आप विकास क्या करेंगे? सरकार साहब, हम यहाँ पे वो जो देगलू नाका, देगलू रोड है, चौक है, वहां से यहाँ तक आए, सरकार साहब ने 10 बार प्रश्न पूछा कि ये महापालिका में आता है या बीआईसी में आता है। तो ऐसे रोड और नेता को ये फोटो निकाल के हमारे उधर भेज दो, बोले हम आगे बताएंगे। तो अपने को सरकार साहब आने वाले दिनों में ये जनता ही उनको जगह बताएंगी, और ये जनता के नाम पर दुरुपयोग कर रहे हैं। करोड़ों का निधि महापालिका में आया था, लेकिन उनको इन सबको अंधेरे में रख के निधि घुमाने का काम उन्होंने किया है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सरकार साहब को मौका मिलना चाहिए। तो मैं सभी को, सरकार भाई और सभी कॉर्पोरेट बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। कौन कहता है कि मैं आंधी के साथ हूँ, गोडसे के दौर में मैं गांधी के साथ हूँ। ऐसे हमारे गांधीवादी साहब, महाराष्ट्र की पलटों, आली जनाब हर्षवर्धन सरकार साहब, प्रदेश अध्यक्ष, इनसे गुजारिश करता है तो आज अपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन नहीं करें। रोशनी हर किसी को मिले, चंद्रानंद को नहीं। मशाले लेके उठा होता एक कसम ये भी खाओ, तुम चरागों पे जलाएंगे मकानों को नहीं। आज जो हमारा जो चिराग था, इस चिराग की रोशनी हमारे कारण थी। जो चिराग में मौका बहुत दिनों तक जो मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से नहीं। और अभी किडनी रोशनी मिलने के बाद उनके हाथ में जो मसाल है, वो दिया जलाने के लिए नहीं, तो दिल कहने बड़ा क्या, उसी को जलाने के चक्कर में आज जो आने वाले महानगर पालिका की जानिब से जो साजिश हो रही है, उसको आप सबको उसी को ध्यान रखना है। और उसको ध्यान रखने के लिए आज इस ऑफिस का उद्घाटन किया, ऐसा बोलूंगा तो गैर नहीं होगा, क्योंकि चुनाव जो है नेता साहब ने बताया कि यहाँ पर उनको कितना वोट मिला। तो हमारी लड़ाई जो है, वो हमारी लड़ाई सभी से तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। हमारी लड़ाई बीजेपी और से नहीं, हमारी लड़ाई जो शिवसेना संजय दत्त की उनसे नहीं, अजित पवार की घड़ी जो है बंद पड़ी हुई, उससे भी हमारी लड़ाई नहीं। तो हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से लड़ाई है। और जो बी टीम है, वो बी टीम का जो किरदार उभर के आ रहा है, वो यही आ रहा है कि जिन्होंने हमारा खाया, और हक आप सब लोग अच्छी तरीके से समझते हो, नमक हलाली और नमक समझने वाले तो अभी, तो वो इंतहा आप सबको देना है। लेकिन जिम्मेदारी मैं इस कारण लेके उठाकर की जाने से डाल रहा हूँ। देश के और राज्य के हालात ऐसे हैं कि बद से बदतर है। बर्बादी गुलिस्तान के लिए, बर्बादी गुलिस्तान के लिए बस एक ही उल्लू, यहाँ हर शांत में उल्लू बैठा है, अंजल में गुलिस्तान क्या होगा। तो ये मंत्रिमंडल भी ऐसा ही है, पैकेज के नाम पे अब किसान क्या कैसे कर रहे हैं ये आपको मालूम है। और ये विकास के बदले ये हराम और हलाल का ये झगड़ा है। और इस हलाल के और हराम के झगड़े में अभी हराम की जो मामला है, उन्होंने अभी गेट, कैनाल के गेट अभी खोलने की तैयारी में है। आज मेरी गाड़ी में बैठकर आपका जो गाना है वो लगा के अभी वो डायलर टोन पर अभी हमको बुलाने का काम शुरू हो जाएगा। और नांदेड़ से हैदराबाद थोड़ा करीब है, तो वहां से कोई भी चीज को लेके आना ये बड़ा आसान है। तभी उस जो गेट खुले हैं, जो बिना हलाल का, जाहिर है कि हराम का जो है, उसके माध्यम से यहाँ पर जो हमारा हक है और जो ईमान है, उसको खरीदने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। उस कोशिश से आप सबको बचना है। यहाँ सरदार साहब के माध्यम से बड़े ही होनहार सरदार एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले हैं, जो आने वाले 35 साल के जानिब से एक सुनहरा सपना जो नांदेड़ और महाराष्ट्र में कांग्रेस में मिला है, उस को भी हमें और रोशन करना है। राहुल गांधी के कोशिश को चार चांद लगाना है। बस इतना ही कहूंगा। और कहते हुए मैं आप सब लोगों से एक सवाल छोड़ते हुए
इसका बहुत सारी उम्मीदें मैं आपसे रखूंगा कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू इधर उधर की बात मत कर, मुझे बता काफिला क्यों लौटा। मुझे रहबरों से कोई गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। आपके सबके रहबरी को मैं आवाज देता हूँ और आने वाले चुनाव का आगाज महानगर पालिका का यहाँ पर करते हुए जो करना है, हक की लड़ाई लड़ो। ये युद्ध है, सच्चाई की लड़ाई है और इसमें हर हाल में नांदेड़ में कांग्रेस का ही तिरंगा लहराना चाहिए, कांग्रेस का ही नांदेड़ में महापौर बनना चाहिए। ये जिम्मेदारी तमाम आप लोगों के लिए देता हूँ। टिकट की बात जो है वो एक ही कुछ को मिलने वाला है और हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई की तरफ हमको ध्यान रखना है और कुर्बानी 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 तो माइल पर हो यार, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी जब हम बात कुर्बानी की करते हैं तो हक की करते हैं, हलाल और हराम का फर्क समझ के करते हैं। इस बार तारीख गवाह है कि इस बार हमको कांग्रेस की मंजरी को ही लहराना है। कल जो एक जमाने का तरीका और आज का जो भारत का गृह मंत्री है, कल वो आके जैसे आज अपन ने उद्घाटन किया, कल से उन्होंने उनके कार्यालय का भूमि पूजन किया और भूमि पूजन करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव के बाद कांग्रेस को दूरबीन से भी देखे तो दिखने को नहीं मिला। तो हमको ललकार के गए, तारीख गवाह है हमारे अस्तित्व को, हम हमारे पूरे किरदार को वो चैलेंज देकर यहाँ से जो गया है उस चैलेंज का जवाब देना ही नहीं देना, तो हम भी दिखा देंगे हम क्या है। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदलकर मानेंगे। सच्चाई की बातें इसी उगने युग में गांधी ने भी गोली खाई है, ईसा भी चढ़ गए सूली पर, सच्चों ने जान गंवाई है। हाँ, हम भी किसी से कम नहीं, तकदीर बदल कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, कांग्रेस को नांदेड़ में लाकर मानेंगे। इसका आगाज करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया।